हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस सीएफओ प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में। होता क्या है और होना क्या है, पहले होना क्या है ये देख लेते हैं। आज 13th ऑफ सितंबर हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 9th ऑफ नवंबर को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। मैं ये देखता हूँ कि बच्चों का बहुत फोकस मेंस के लिए होता है। दोस्तों, मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, बट हमेशा याद रखना है कि मेंस आप तभी दे पाएंगे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और बहुत सारे बच्चे जो इस अप्रोच पे चलते हैं कि प्रीलिम्स की कट ऑफ तो कम जाती है, वो तो हम 3-4 टॉपिक से क्लियर कर ही लेंगे, अक्सर उन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। फिर आप किसी को कुछ भी कहते रहो। तो इसलिए अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर हम चेज करते हैं सिर्फ कट ऑफ को, वो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके आईपीएस एएफओ एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, आप कहीं पे भी अगर कमी करते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे, तो हमेशा याद रखो ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। कोई भी एक एग्जामिनेशन अगर एक बार गड़बड़ होता है तो वो आपको कॉस्ट करता है 2 साल के लिए। 1 साल तो अभी और 1 साल नेक्स्ट ईयर, और उसमें जो आपका टेंशन वगैरह रहेगी वो अलग से रहेगी। इसलिए कोई भी कमी नहीं करनी है, प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से टारगेट करना है, और इसमें एग्जाम भी कैसे हेल्प करने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कट ऑफ का कंपैरिजन है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, कोई कोरिलेशन नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ अलाना फलाना ढिमकना, कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं है। आप देख सकते हो हर टाइप की कट ऑफ है। वैकेंसी कम थी तब भी कट ऑफ ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा थी तब भी कट ऑफ कम, ज्यादा सब कुछ है। वो हर साल डिपेंड करता है किस पे, पेपर के लेवल पे। डेफिनेटली वैकेंसी से थोड़ा फर्क तो पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं, बट उससे कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, ये हमने देखा है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे 2018 की बात करेंगे हम। 2018 क्योंकि 2017 से अगर आप देखेंगे ना पेपर पैटर्न में, 18 से तो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स चेंज हो गया था। 2017 तक पेपर एक ही आता था, सिंगल पेपर होता था, उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर होता था। अगेन क्वारी क्यूआरई क्वालिफाइंग होता था, एग्रीकल्चर से कट ऑफ डिसाइड होती थी। बट 2018 से ये सेपरेट होना शुरू हुआ। कट ऑफ देखिए तब से इतनी ही रहती है, कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 2024 ही ऐसा पहला ईयर है जिसमें कट ऑफ 300 समथिंग गई है, 356, सॉरी कट ऑफ नहीं, वैकेंसीज 356 वैकेंसीज है। अब आप यहाँ पे देखिए हर साल जो कट ऑफ रहती है वो किस रेंज में रहती है और उसका क्या कोरिलेशन होता है। क्या आप वैकेंसीज के बेसिस पे निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते। ये किसके बेसिस पे होता है? ये एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे होता है। ओके। रीजनिंग देखिए, आपको मैं बताऊं 2022 में रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। और इंग्लिश अगर आप देखेंगे, ये तो खैर मोर और लेस हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहती है। बट अगर आप एक सिंपल सा ट्रेंड भी देखोगे, लास्ट ईयर इंग्लिश की कट ऑफ काफी हाई थी, जबकि पेपर ऐसा कोई बहुत इजी नहीं हुआ था। इवन रीजनिंग भी, इन दोनों के पीछे और खासकर क्वांट्स के पीछे मुझे एक चीज ये लगी थी, क्योंकि बच्चे अब, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों बढ़ता जा रहा है, और आईबीपीएस एएफओ वाले बच्चे, चाहे वो कैसी भी उनका अवेयरनेस हुई, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भैया अपने आप को सिर्फ एयरफो के लिए तैयार मत करो, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ, नाबार्ड, आरबीआई से भी जितने एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हो सब करो। क्यों हमने अपने आप को कम समझना है? तो उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे कट ऑफ हाई जा रही है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये समझ के चलना है कि कट ऑफ कम तो नहीं जाएगी, ये तो बिल्कुल मान के रखिए। दो चीज अजम्पशन लेके चलिए, पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप पहले ही उसको इजी समझ लेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होगी। और आपको ये टारगेट करिए कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। पहले ही कम सोच के जाएंगे तो उसका भी 50% होगा, ये मान लीजिएगा। तो ये दोनों अगर आप अजम्पशन लेके चलते हैं तो आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली अच्छा होगा। तो दोस्तों, एक चीज आपको इस पूरी कट ऑफ से क्लियर करनी है कि ये जो कट ऑफ है इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, और अगर आप इसके चक्कर में रहेंगे तो ट्रस्ट मी, कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस साल क्या कंडीशन है, इस साल अगर आप कंडीशन देखेंगे जो और साल के कंपैरिजन में चेंज है, इस बार क्या है, वैकेंसीज कम है। अब जब वैकेंसीज कम है तो आप ये समझिए कि उनको कम बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो अगेन कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करने होते थोड़ा सा कम हो जाती कट ऑफ, यहाँ पे वो भी रिलेटिव हाई रहेगा। और आप देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, क्या एप्लीकेंट्स कम हो गए? नहीं, एप्लीकेंट्स तो उतने ही है या फिर बढ़ ही गए हैं। तो ये वैकेंसीज कम हुई है, एप्लीकेंट्स इंक्रीज हुए हैं, इन दोनों का क्या मतलब बनता है कि कट ऑफ ज्यादा होगी। पेपर अगर डिफिकल्ट आता तो भी कट ऑफ ज्यादा होगी, पेपर इजी आता तो कट ऑफ ज्यादा होगी ही होगी। ऐसी कंडीशन में कोई भी टॉपिक छोड़ना
बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होगा, चाहे क्वांट्स में अरिथमेटिक की बात करें या फिर हम यहाँ पे पजल सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह की बात करें। ये दोनों सारी चीज़ अच्छे से करना है, इंग्लिश भी अपनी अच्छी करिए। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता इंग्लिश अच्छी करने के लिए। न्यूज़पेपर लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से टाइम ही वेस्ट होता है और आप अपना जो भी कोर्स आपके पास है या फिर जो भी सोर्सेज आपके पास है उनसे बहुत अच्छे से पढ़िए। बट दोस्तों अभी प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आईबीपीएस एएफओ का मेंस का पेपर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का होता है और बहुत ऐसा भी नहीं होता कि उसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। वो ऐसा होता है कि कवरेज आपकी पूरी होनी चाहिए, है ना। एक होता है कि देखो जैसे जेई का पेपर डिफिकल्ट होगा, पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा बट आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए कि मेंस को आपको कवर तो करना है बट प्रीलिम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और जो बच्चा प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से करेगा, ट्रस्ट मी, आपको बाकियों से ज्यादा कॉन्फिडेंस खुद खुद पे भी होगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आपको बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी होगा और उसके बाद ना वो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि आप ये बात समझेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं। कितने प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चे पूछते हैं सर करें क्या। सो दोस्तों हमेशा ना जो परेशानी का सोल्यूशन होता है वो उस परेशानी में ही होता है और आंसर भी आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब आप मुझसे पूछते हैं ना सर क्या मैं क्वांट्स में अरिथमेटिक छोड़ दूं, आप खुद थोड़ा सा उसको सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। Infinite intelligence responds to you as you call upon it with faith and confidence। बस सिंपल सा आंसर वही है ना। अब क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, YouTube में आज कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी बता रहा है। आज कोई भी आपको पता है कि YouTube की डायनामिक किसी को कैसे भी प्रमोट कर सकती है। बट एक चीज याद रखिए कि सही गाइडेंस आप तभी ले पाएंगे या आपको कोई तभी दे पाएगा जब वो उस पाथ से गुजरा होगा। दो तरीके से आजकल YouTube चलता है। देखो आपको एक चीज पता है कि या तो हम YouTube को प्रमोट कर दें, YouTube में वीडियो को प्रमोट कर दें, शेयर कर दें, है ना, उसकी डायनामिक्स अपने आप ही बढ़ जाएगी, चाहे वो कुछ भी छपरी ही क्यों ना हो फिर। बट खुद से एग्जामिनेशन आपने निकाला होगा, आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, निकालना नहीं निकालना अलग बात, आपने दिया होगा तब आप उस प्रेशर को समझ पाएंगे। आप बच्चे जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर दिया होगा, आप उस प्रेशर को समझते हैं। बट आप ये भी समझिए कि जब आप किसी से राय ले रहे हैं, क्या उसने उस प्रेशर को झेला है, तभी वो आपको सही राय दे पाएगा। सो ये ध्यान रखना है। आप सभी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। ये प्रीलिम्स का होगा बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांट्स के 50 क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल टाइमिंग होगी हर में 40 मिनट्स की और ये सितंबर 18 को ये होगा, पूरे दिन के लिए रहेगा। आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो बड़े बेनिफिट आपको होंगे। पहला बेनिफिट आपको होगा कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी और दूसरा बेनिफिट आपको होगा अगर आपको कोर्स लेना है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 75%, 55%, 65% एंड 50%। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्कॉलरशिप आपके लिए रहने वाली है। तो वो बच्चे जो मुझसे कहते हैं कि सर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप प्राइस कम कर देते या ऐसा कर देते, तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे से कह रहे थे आप टॉप 5 में आइए, ठान लीजिए कि बस ये करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए लो कट ऑफ का मतलब इजी पेपर कभी नहीं होता। लो कट ऑफ का मतलब ही होता है कि पेपर डिफिकल्ट था। लो कट ऑफ का मतलब अगर लेस फोकस इन प्रीलिम्स, तो दोस्तों आप जैसे प्रीलिम्स को इग्नोर करेंगे ना, प्रीलिम्स भी आपको इग्नोर करता हुआ चलेगा, तो आप समझ लीजिए फिर आप कहाँ पहुंचेंगे। लो कट ऑफ मींस नॉट फ्यू टॉपिक्स, सारे टॉपिक करने हैं। वर्क हार्ड फॉर द प्रीलिम्स। टेंशन किस बात की है, सारा कुछ पढ़ के जाना है। और मैं आपको बताऊं, आप जब सारा कुछ पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा बाकियों कंपैरिजन में, तो है ना। प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।